नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7 का पाठ 1 पूर्णांक। इसकी हम प्रश्नावली 1.1 हल करने जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न देखिए, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। किसी विशिष्ट दिन विभिन्न स्थानों के तापमानों को डिग्री सेल्सियस में निम्नलिखित संख्या रेखा द्वारा दर्शाया गया है। क्या मतलब है कि किसी एक दिन की बात कर रहे हैं, ये किसी एक विशेष दिन के तापमान, अलग अलग डिग्री सेंटीग्रेड में अलग अलग तापमान है, अलग अलग जगहों के तापमान को इस संख्या रेखा पर दर्शाया हुआ है। और तापमान को जो नापने का पैमाना है वो यहाँ पर क्या है, डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेंटीग्रेड जिसे बोलते हैं। तो ये संख्या रेखा बना रखी है। संख्या रेखा क्या होती है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है। संख्या रेखा पर अलग अलग जगहों के तापमान दिखा रखे हैं। तो हमको जो नीचे प्रश्न पूछे गए हैं उनका जवाब देना है। पहला प्रश्न देखिए, ए भाग, इस संख्या रेखा को देखिए और इस पर अंकित स्थानों के तापमान लिखिए। यानी संख्या रेखा को देखकर हमें अलग अलग जगहों के, जो यहाँ पे जगहों के नाम लिखे हुए हैं, हमें उनके तापमान लिखने हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे हमको क्या स्थान दिख रहा है, लाहौल स्पीति दिख रहा है। तो लाहौल स्पीति का तापमान, हमें संख्या रेखा को पढ़ना है और उसी के अनुसार हमें तापमान लिखना है। लाहौल स्पीति का तापमान देखिए, ये देखिए यहाँ पे -5 अंकित है और यहाँ -10 है। -5 से हम आगे चलते हैं, ये -6 हो गया, ये -7 हो गया और ये -8 हो गया। तो -8 किसका है, लाहौल स्पीति का। तो लाहौल स्पीति का कितना हो गया, -8 डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री सेल्सियस बोल सकते हैं। उसके बाद में कौन सी जगह दिख रही है हमको, श्रीनगर दिख रहा है। श्रीनगर का तापमान, हमको कुछ काम नहीं करना है इसमें, सिर्फ और सिर्फ संख्या रेखा को देखना है और बताना है। अभी देखिए ये 0 है, 0 से पहले -1 और ये -2, तो श्रीनगर का कितना हो गया, -2 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर दिख रहा है हमको शिमला का तापमान देखिए कितना है। शिमला का साफ दिख रहा है, 5 पर अंकित है, ये शिमला 5 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर देखिए ऊटी का तापमान देखिए 10, 11, 12, 13 और ये 14, कितना है, 14 डिग्री सेंटीग्रेड, 14 डिग्री सेल्सियस। फिर अंतिम जगह दिख रही है हमको बेंगलोर का देखिए कितना है, 20 ये है, ये 21 और ये 22, तो कितना है बेंगलोर का, 22 डिग्री सेल्सियस, 22 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद में ये तो हो गया ए प्रश्न का ए भाग हो गया। इसके बाद देखिए बी भाग क्या कहता है, उपयुक्त स्थानों में से सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों के तापमानों में क्या अंतर है। सबसे पहली बात तो हमें पता होना चाहिए कि इनमें सबसे गर्म स्थान कौन सा है। अब देखिए सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थान का पता हमें कैसे चलेगा, उसके तापमान से। जब गर्मी होती है तो तापमान क्या होता है, बढ़ता है। हम न्यूज़पेपर में क्या देखते हैं कि आज जो है तापमान इतना बढ़ा, आज तापमान इतना बढ़ा, आज जो है अब तक की गर्मी का सबसे गर्म दिन। यानी जिस जगह का तापमान जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही गर्म होगा। तो ऊपर दी गई संख्या रेखा में देखिए किसका सबसे ज़्यादा है, बेंगलोर का देखिए कितना है, 22। जो हमको यहाँ पे स्थान दिए हैं उसमें हम बात कर रहे हैं। तो सबसे गर्म कौन है यहाँ पे, बेंगलोर। और बेंगलोर का तापमान हम देख लेते हैं, नोट कर लेते हैं कितना है, 22 डिग्री सेल्सियस या 22 डिग्री सेंटीग्रेड। ये तो हो गया सबसे गर्म जगह की बात। अब हम बात करते हैं सबसे ठंडा। सबसे ठंडा वही होगा जिसका तापमान सबसे कम होगा। सर्दियों में हम ये सुनते हैं, न्यूज़ ये सुनते हैं कि आज तापमान सबसे कम रहा, आज तापमान 0 से भी नीचे गया। यानी तापमान जितना कम होगा उतना ही वो दिन या वो जगह ठंडी होगी। तो ऊपर दी गई संख्या रेखा पर देखिए लाहौल स्पीति जो है सबसे ठंडी है, क्योंकि लाहौल स्पीति का तापमान कितना है, लाहौल स्पीति, अभी हमने ऊपर वाले प्रश्न में लिखा लाहौल स्पीति का तापमान कितना है बेटा, -8 डिग्री सेल्सियस। अब हमको क्या पूछा गया है प्रश्न में, देखिए प्रश्न है उपयुक्त स्थानों में सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों के तापमानों में क्या अंतर है। यानी आपको क्या लिखना है, अंतर लिखना है, इनका डिफरेंस लिखना है, इनको माइनस करके लिखना है।
अंतर कैसे होता है? दो संख्याओं को माइनस करने से। 22 माइनस, क्या माइनस करना है? -8। अब देखिए, जब आप इस पार्ट का इंट्रोडक्शन पढ़े थे तब आपने ये पढ़ा था चिन्हों का गुणा। ब्रैकेट के बाहर अलग चिन्ह है और ब्रैकेट के अंदर अलग चिन्ह है। तो जब माइनस और माइनस का चिन्ह गुणा होते हैं तो चिन्ह आ जाता है प्लस का। तो ये आ गया प्लस। तो 22 + 8 कितना हो गया? 30 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे हमने क्या किया है? यहाँ पर हमने चिन्हों का गुणा किया है। और चिन्हों का गुणा मैं आपको एक बार छोटा सा क्विक रिवीजन करके बता देती हूँ। अगर माइनस और माइनस का चिन्ह गुणा हो रहे हैं तो प्लस होता है, प्लस और प्लस का चिन्ह गुणा हो रहे हैं तो प्लस ही होता है, और एक चिन्ह प्लस का और एक चिन्ह माइनस का गुणा हो रहे हैं तो माइनस होता है। तो ये चिन्हों का गुणा आपको याद रखना है। जब ब्रैकेट के बाहर अलग चिन्ह हो, माइनस अलग चिन्ह हो, अंदर अलग चिन्ह हो, तो इस तरह का जो है हमको ये याद रखना है कि फाइनल कौन सा चिन्ह आएगा। इन दोनों चिन्हों की जगह फाइनल चिन्ह कौन सा आएगा, वो चिन्हों का गुणा से आएगा। तो अंतर कितना आ गया? 30 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा उत्तर है, आंसर है। ठीक है, ये हो गया बी भाग। अब हम चलते हैं सी भाग की ओर। सी भाग क्या है? देखिए, सी भाग है लाहौल स्पीति एवं श्रीनगर के तापमान में क्या अंतर है। देखिए, लाहौल स्पीति का तापमान कितना निकाला हमने? -8। और श्रीनगर का तापमान कितना है? -2। इन दोनों में हमको अंतर पता करना है, इन दोनों में। ठीक है, तो मैं सीधा लिख रही हूँ, लाहौल स्पीति का तापमान कितना है? लाहौल स्पीति का तापमान अभी हमने देखा -8 है। और श्रीनगर का तापमान कितना है? -2। अब इन दोनों में अंतर करना है, अंतर यानी माइनस करना है। हम क्या करेंगे? अंतर करेंगे। -8 माइनस किस लिए? अंतर के लिए। किस, इसमें से क्या माइनस करना है? -2। ठीक है, ये -8। यहाँ पे वही चिन्हों का गुणा काम आएगा। माइनस और माइनस का अंक चिन्ह गुणा होके प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया -8 + 2। अब -8 + 2 को हल करेंगे तो क्या आएगा? एक संख्या जब माइनस की होती है और एक संख्या प्लस की होती है तो होता माइनस है। और चिन्ह किसका आता है? जो संख्या बड़ी है। दोनों में से संख्या बड़ी कौन है? 8। 8 के आगे चिन्ह कौन सा है? माइनस का। तो उत्तर में माइनस आएगा। और 8 में से 2 घटाया कितना बचा? 6। तो अंतर कितना आ गया? 6 डिग्री सेंटीग्रेड का। ये जो है हमारे तीसरे सी भाग का उत्तर हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, डी भाग देखिए, क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है? क्या कहा है प्रश्न में कि क्या हम ये कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग। अब देखिए, शिमला और श्रीनगर, ये रहा शिमला का तापमान और ये रहा श्रीनगर का तापमान। इस भाग को मैं यहीं हल कर देती हूँ, डी को। शिमला और श्रीनगर के तापमान का योग, शिमला का तापमान है 5 और श्रीनगर का तापमान है -2। इन दोनों का योग यानी जोड़, 5 + -2। 5 + -2 कितना होता है? देखिए, 5 चिन्हों का गुणा, प्लस और माइनस का चिन्ह गुणा होके क्या आएगा? माइनस का चिन्ह। इन दोनों को हल किया, 5 में से 2 गया 3 उत्तर आया। क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है? शिमला का तापमान कितना है? 5। क्या हमारा जो उत्तर आया है वो 5 से कम है? बिल्कुल है। 3 जो है वो 5 से कम ही तो है। तो हम कह देंगे हाँ। इसका उत्तर क्या हो गया? हाँ, ये हमारा इसका उत्तर हो गया। ये मैंने नीचे हल नहीं किया है, इसी के पास हल किया है ताकि आपको पता चले कि हम हल क्या कर रहे हैं। थोड़ा सा हौच पौच हो गया है। क्या इन दोनों स्थानों के तापमानों का योग, किन दोनों स्थानों का? शिमला और श्रीनगर। क्या इन दोनों स्थानों के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है? इन दोनों का योग कितना है? 3। क्या ये 3 श्रीनगर के तापमान से भी कम है? श्रीनगर का कितना है? -2। तो कहने का मतलब ये कह रहा है, क्या 3 जो है वो -2 से भी छोटा है? नहीं, 3 और -2 को अगर हम कंपेयर करते हैं तो छोटा कौन है? -2। जब भी एक प्लस वाली संख्या और एक माइनस वाली संख्या की तुलना की जाती है तो छोटी हमेशा कौन होती है? माइनस वाली संख्या। तो इसका उत्तर हो गया नहीं।
ठीक है। तो इसको मैं अगर आप चाहो तो नीचे भी हल कर सकती हूँ, नीचे हल करके दिखा दूँ मैं आपको, ताकि यहाँ पे थोड़ा सा जो ये हौच पौच हो गया है ये साफ़ हो जाए। तो देखिए डी भाग को मैं हल करती हूँ। डी भाग में शिमला और श्रीनगर, शिमला का तापमान कितना है 5, और श्रीनगर का तापमान कितना है, श्रीनगर का है -2। तो इन दोनों का योग करिए ज़रा, 5 प्लस -2, तो ये हो जाएगा 5 प्लस -2, तो 5 - 2 3 डिग्री सेल्सियस। क्या ये तापमान शिमला के तापमान से कम है? शिमला का तापमान कितना है? शिमला का तापमान है 5 डिग्री सेल्सियस। तो क्या 3 5 से छोटा है? बिल्कुल है। तो इसका उत्तर हो गया हाँ, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है। और इसी का एक और प्रश्न का पूछा हुआ है कि इसी में एक और प्रश्न आगे क्या पूछा है कि क्या इन दोनों का शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग यानी 3 डिग्री सेल्सियस, क्या 3 डिग्री सेल्सियस जो है ये किसका है? श्रीनगर के तापमान से कम है, यही पूछा है, कम पूछा है। हाँ, तो क्या इन दोनों स्थानों के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है? तो श्रीनगर का तापमान तो -2 है, तो हम क्या कह देंगे? नहीं, श्रीनगर का तापमान कम है इन दोनों स्थानों के तापमान से, तो इसका उत्तर हो गया नहीं। तो ये हमारा आंसर हो गया पहले प्रश्न के डी भाग का। ठीक है।